हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, क्षार के प्रकार, मीन्स टाइप ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ अम्ल क्या होता है। आपको फिर से बता देती हूँ। ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जब उनको जल में घोलते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं एसिड। अब एसिड को, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ के आधार पर बच्चों एसिड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ध्यान से समझिएगा, ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड की बात करते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह नहीं घुल पाते वो कहलाते हैं वीक एसिड। बहुत इजी डेफिनेशन है, ये घुल जाते हैं पूरी तरह, ये नहीं घुल पाते। जैसे एसिड की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल HCl और H2SO4, ये जल में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, देख लीजिए कि जैसे मैंने लिया है यहाँ पर HCl। ठीक है बच्चों, तो जब मैं HCl को जल में वियोजित करती हूँ तो ये पूरी तरह घुल जाते हैं, H+ और Cl- आयन्स में टूट जाते हैं। इसी तरह से H2SO4 है। जबकि दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो ये तो पूरी तरह नहीं घुल पाते, जैसे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये दो टाइप से बच्चों स्ट्रेंथ के आधार पर। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर, यानी कि सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर बच्चों ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड बच्चों होता क्या है, ध्यान से समझिए। ऐसा एसिड जिसमें खुद की मात्रा बहुत ज़्यादा और सामने वाले दूसरे पार्टिकल की मात्रा बहुत कम होती है वो कहलाते हैं कंसंट्रेट एसिड। जैसे कि मैं अगर HCl की बात करूँ, यहाँ पर जो HCl होगा तो कंसंट्रेट HCl कैसा होता है, जिसमें HCl जो होता है वो तो होता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं 100% की बात करूं तो 95% तो उसमें HCl होता है और 5% अदर पार्टिकल्स वाटर या फिर अदर पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कहलाता है कंसंट्रेट HCl। दोबारा समझ लीजिए, कंसंट्रेट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें खुद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अदर पार्टिकल्स की मात्रा बहुत कम होती है, वो कहलाता है कंसंट्रेट HCl। अब बात करते हैं बच्चों डाइल्यूट एसिड की। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ये बच्चों उसका एकदम ऑपोजिट होता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसमें खुद की मात्रा तो बहुत कम होती है, लेकिन जो सामने वाला अदर पार्टिकल होता है जो उसमें मिलाया जाता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पिछले वाले को अपोजिट, जैसे मैंने इसमें डाइल्यूट, मैं यहाँ पर डाइल्यूट ही ले सकती हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पीछे पीछे कंसनट्रेट HCl लिया था, मैंने यहाँ डाइल्यूट HCl ले लिया। तो उसमें मैंने क्या किया था, HCl जो था वो बहुत ज़्यादा था और अदर पार्टिकल्स बहुत कम थे। लेकिन डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, जो HCl होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, और जो बाहर के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे मैंने H2SO4 में दिखाया हुआ है, जो ये बहुत कम मात्रा में होता है और बाहर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ये कहलाता है डाइल्यूट एसिड। अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ बेसिस, यानी कि क्षार के प्रकार। स्ट्रेंथ के आधार पर यानी कि पावर के आधार पर बच्चों जो बेसिस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पीछे वालों की तरह, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जैसे कि बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल क्षार की, मैंने बच्चों से पीछे बताया है कि जल में घुलने पर मतलब वो पूरी तरह घुल जाते हैं। सेम इसी तरह से है कि ऐसे क्षार जो जल में घोले जाने पर पूरी तरह घुल जाते हैं, वो लवण अम्ल थे, ये क्षार है। पीछे क्या पढ़ा हमने कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं स्ट्रॉन्ग अम्ल, बिल्कुल सेम है कि ऐसे क्षार जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं स्ट्रॉन्ग क्षार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप डेफिनेशन में देख सकते हैं इसकी, ऐसे क्षार तो जल में विलीन पूरी तरह विलीन हो जाते हैं और OH- आयन मुक्त करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, जैसे NaOH और KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं बच्चों। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप देखिए वीक बेस। वीक बेस क्या होता है, ये वीक एसिड का ऑपोजिट है। ऐसे क्षार जो जल में पूरी तरह वियोजित नहीं होते वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार, जैसे कि अमोनिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ऑक्यूरेंस के आधार पर। ऑक्यूरेंस के आधार पर जो क्षार होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक बेसिक और इनऑर्गेनिक बेस। ठीक है, यानी कि कार्बनिक क्षार और अकार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षार कैसे होते हैं, देखिए ऐसे क्षार जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक क्षार। ठीक है, जैसे कि पिरिडीन, पिरिडीन जो होता है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जबकि अकार्बनिक जो होता है, अकार्बनिक क्षार ऐसा क्षार होता है जो कि मानव निर्मित होता है, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया क्षार होता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन के आधार पर जो हमारे बेसिस है यानी कि क्षार हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। अगर हम बात करें बच्चों कंसंट्रेट एसिड की, तो मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुकी हूँ। कंसंट्रेटेड एसिड के नाम से बिल्कुल सेम वही है कि ऐसा बेस जिसमें खुद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अदर पार्टिकल या सोल्यूट की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, वो कहलाती है कंसंट्रेट बेस। जैसे कि मैं बात करूँ कंसंट्रेट NaOH, तो कंसंट्रेट NaOH कैसा होता है, जिसमें NaOH की मात्रा तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो वो कहलाते हैं कंसंट्रेट बेस। अगर मैं बात करूँ बच्चों डाइल्यूट बेस की, तो डाइल्यूट बेस इसको ऑपोजिट होता है, ऐसा बेस जिसमें खुद की मात्रा तो बहुत कम होती है और अदर पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको देखो यहाँ कंसंट्रेट NaOH लिखा है, डाइल्यूट NaOH लिखा है, तो इसका एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो NaOH होगा उसकी मात्रा होगी बहुत कम और जो अदर पार्टिकल्स होंगे बच्चों उनकी मात्रा होगी बहुत ज़्यादा। तो ये जो है यहाँ पर ये हमारा NaOH है जो कि बहुत कम है। यहाँ पर देखो ये जो था हमारा NaOH, यहाँ पर ये NaOH जो था ये बहुत ज़्यादा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों कंसंट्रेट बेस जो होता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है अकॉर्डिंग टू डाइल्यूट। अब सीधी सी बात है, अगर मैं चीनी की बात करूँ, चीनी कोई हमारा एक एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि चीनी कोई हमारा एसिड है, ठीक है, तो अगर मैं उसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी तो वो ज़्यादा पानी मिलाऊंगी ना, डाइल्यूट एसिड है। जिस चीनी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो गाढ़ा गाढ़ा होता है। आपको पता है ना कि चीनी में अगर पानी में अगर एक बार को आप चीनी मिलाए जाओगे, मिलाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पानी जो होता है वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि तो चीनी की मात्रा अभी ये एक तरह से चीनी का काम कर रही है तो इसकी मात्रा ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेट बेस होते हैं वो गाढ़े होते हैं और डाइल्यूट बेस जो होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, क्योंकि इनमें बेस की मात्रा ज़्यादा है इसलिए वो गाढ़े हैं, इनमें अदर सोल्यूट पानी अदर की मात्रा ज़्यादा है इसलिए थोड़े पतले होते हैं। तो बच्चों आज आपको मैंने एसिड और बेस के टाइप्स अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।